आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। यहाँ कौन पूछता है साहब। अब तो एक जमाना था कि हरियाणा के यूपी के नेताओं की जय राजस्थान के लोग बोलते थे। अब तो राजस्थान वाले तो कह रहे हैं हम आगे बढ़ रहे हैं देश में। जब राजस्थान का जवान नेता आगे बढ़ रहा है तो कहाँ से वो पहलवान बेटियां बैठी, जब हरियाणा वालों को याद तो नहीं आई उनकी, गए तो नहीं नेता उनसे मिलने। लेकिन उस संगठन ने इस छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर एक भी आंदोलन राजस्थान के अंदर नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे जब ज्ञात हुआ कि बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें बार बार कमिश्नरेट डरा धमका रहा वहां पे, और छात्र संघों ने देश को बड़े नेता दिए, कई स्टेट के मुख्यमंत्री छात्र संघों के माध्यम से निकले। और छात्र संघों के माध्यम से जो नेता जाते हैं बेबाकी से अपनी बात भी रखते हैं, काम करने का उनका स्टाइल होता है। और चूंकि वो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी में पॉलिटिक्स के अंदर आ जाते हैं और ये उनकी एक ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद जब विधानसभा लोकसभा के अंदर जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका एक अलग जलवा देखने को मिलता है। इस जलवे की वजह से जो लोग बिना चुनाव लड़े बिना जीते हुए आते हैं उनके मन में कुंठ हमेशा रहती है कि यार ये तो प्रेसिडेंट था, ये कॉलेज का अध्यक्ष था। तो हमने तो इसके अंदर एक बात ये रखी थी कि तमाम संगठन साथ आए और हम मिलके चुनाव राजस्थान में करवाएं। जब मैंने इनकी तबीयत बिगड़ते देखी, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं खुद गया और मैंने इनसे अपील की कि एक बार आप अपना अनशन समाप्त करें। इन्होंने मेरी बात मानी। दोबारा इन्होंने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्षों का सम्मेलन कराया। दुर्भाग्य से उसमें 3-4 पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आए, लेकिन आज मुझे नजर आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ उपस्थित नहीं है। कहीं न कहीं चुनाव का समय कोई सोच रहा है कांग्रेस की टिकट मिल जाएगी, कोई सोच रहा है बीजेपी की मिल जाएगी, कोई ये भी सोच रहा है कि मैं काम करूं नहीं, बस खाली मेरा नाम ही हो। तो नाम ही बिना काम करो मेरे पास तो हो नहीं सकता। आप भी जानते हो सारा जो सिस्टम में चलने वाला। चुनाव बंद कराए थे 2004 के अंदर, तब 2009-10 के अंदर हम चुन के आए। और मुझे याद है कि सबसे पहले मामला मैंने उठाया, बेल में धरना दिया। और जब मैंने 1 घंटे का धरना दिया तो उस समय कांग्रेस बीजेपी के जितने भी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष थे एक एक करके धरने पे आ जाए कि कहीं फोटो में पीछे नहीं रह जाए कि हनुमान अकेले को क्रेडिट मिले। ये मैंने देखा था विधानसभा के अंदर। तब सीएम ने बोला खड़े होके कि हम चुनाव करवा रहे हैं। हो गए चुनाव। उसके बाद जिस तरह चुनाव बंद किए, कई बार हाईकोर्ट चुनाव बंद कर देता, कई बार सुप्रीम कोर्ट बंद कर देता। अब की बार सरकार ये कह रही है कि हम जो सेमेस्टर सिस्टम देश की सरकार लागू कर रही है। मुझे आप बताएं, शिक्षा जो है वो स्टेट का इश्यू है, ये केंद्र का इश्यू नहीं है। हर स्टेट अपने हिसाब से पाठ्यक्रमों में फेरबदल करता रहता है। हर स्टेट इसके लिए स्वतंत्र है। चुनाव स्टेट का हिस्सा है, वो चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, पंचायत चुनाव कराएं कि नहीं कराएं, शासन चुनाव कराएं कि नहीं कराएं। लेकिन दुर्भाग्य से सेमेस्टर सिस्टम की बात उच्च शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। मैंने बात करी उनसे 3 बार। मैंने कहा आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे हो? कि मैं चाहता हूँ सेमेस्टर सिस्टम। मैंने कहा आपको पता भी है क्या, ये 2020 में हो गया था सेमेस्टर सिस्टम का, तो फिर ये अभी तक चुनाव क्यों चल रहे थे? और जो सेमेस्टर सिस्टम की अपन बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय, जो मोदी जी दिल्ली के अंदर बैठते हैं, इनके मानव संसाधन जो मंत्री है वो दिल्ली में बैठते हैं। जब डीयू के चुनाव हो रहे हैं, घोषणा हो गई, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? ये इस ओर संकेत जाता है और ये शक पैदा करता है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने मिलकर चुनाव इसलिए बंद कराए कि करारी हार राजस्थान के अंदर मिलेगी। इस बार ज्यादा निर्दलीय और ज्यादा तीसरे मोर्चे के उम्मीदवार जीतेंगे तो चुनाव में किरकिरी नहीं हो जाए। जो मिला जुले का खेल 25 साल चल रहा है वो खेल हमारा खत्म नहीं हो जाए, इसलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब जब हमने छात्र संघ का वो कार्यक्रम किया इनका पूर्व अध्यक्षों का, मेरी कईयों से बात हुई, सबने एक ही बात कही कि हम इसके अंदर हम मिलकर साथ देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज मैं देख रहा हूं कि जो भी हमारे विधायक बने, सांसद, और कैरियर ऐसे किसी का खत्म नहीं होता, और ऐसे पार्टियों में रहकर भी कैरियर जिंदा नहीं होता। कई लोगों में मैंने देखा कि सबका कैरियर थोड़ा ही बनता है, किसी न किसी को तो लड़ना होगा। अगर भगत सिंह ये सोच लेते कि मुझे फांसी होगी तो भारत माता आजाद कैसे होती? तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे लोग ये सोच लेते हैं। हमें इस राजस्थान के लिए लड़ना है और मैंने ये ठान रखी है, पार्टी बना के संदेश दिया। और मैं इन छोटे भाइयों को तकलीफ में इसलिए भी नहीं देख सकता कि मेरी राजनीति राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरुआत हुई थी। मेरी राजनीति शुरुआत विश्वविद्यालय अध्यक्ष के रूप में हुई थी और उस जमाने में अध्यक्ष का बहुत बड़ा रुतबा होता था, राज्यपाल के बराबर चेयर लगती थी। मुझे याद है मालवीय नगर के अंदर जब रावण दहन का कार्यक्रम था तो राज्यपाल के बगल में अध्यक्ष की कुर्सी लगी थी। लेकिन धीरे धीरे लिंगदो कमेटी लाके छात्र संघों को कमजोर किया गया। आज स्थिति ये हो गई कि छात्र संघ अध्यक्ष को जब चाहे वाइस चांसलर सस्पेंड कर देता है। अभी वर्तमान भी राजस्थान में जितने भी छात्र संघ चुने हुए, शायद मई के अंदर इनके कार्यक्रम पर रोक लगा दिए। आप चेक कर लें कि जब तक नया चुनाव नहीं होगा तब तक कार्यालय पे अध्यक्ष का ही वो रहता है, अध्यक्ष ही उस कार्यालय के अंदर अध्यक्षिप करता है, वो कामकाज करता है लोगों के। नए जो जुलाई अगस्त के अंदर बच्चे आएंगे चुनाव से पहले उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि सरकारों को इसके अंदर मजा आने लग गया। पूरा इंटरफेरेंस सरकार ने कर दिया। कायदे से तो कुलाधिपति गवर्नर इन विश्वविद्यालयों के मालिक होते हैं, लेकिन जब कमजोर गवर्नर आ जाते हैं
जिनको पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं, सिर्फ पढ़ के आप कागज और सुन ले। कई जगह हमने गवर्नर देखे जो मुख्यमंत्री के सामने हो जाते हैं। हमारे गवर्नर साहब को तो कोई बयान देते हैं, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई, तो एक ले जाके बिठा दो, किसी राजनीतिक से हटाना तो उसको गवर्नर बना के बिठा दो। हम मैंने तो एक बात ये भी कही थी कि गवर्नर के पद और ये भी फालतू के पद है, कितना खर्चा होता है इन पदों में बताओ मुझे। इनका चाय नाश्ता खाने का जब हिसाब किताब देखोगे ना, हमारी तो हर चीज़ आप ले आते हो, जब गवर्नर और इनका काम क्या होता है, सरकार जो लिख के देगी पढ़ना है और खुद ही पढ़ लेगी सरकार पर। जब यही काम रह गया तो जो डाकिया का काम करते हैं गवर्नर, तो गवर्नर का पद भी हमने ये कहा कि गवर्नर का पद नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये फालतू का खर्चा है। प्रधानमंत्री जी, आप खर्चे कम करने की बात कर रहे हो, हमारे सांसदों का तो आपने 2 साल का 10 करोड़ रुपए काट लिया कोरोना के नाम पे, तो क्या उससे कोरोना मिट गया क्या देश के अंदर? सांसद विकास कराने के लिए जाएगा तो उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट कहाँ से करेगा बताएं मुझे। जो सरकार ने शासन चुनाव बंद कराए, सबसे पहले तो सरकार के निर्णय की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेताओं का जो किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं। वो विश्वविद्यालय का चुनाव, कॉलेज के चुनाव और ये हमारी जो बेटियां छात्राएं बैठी है, छात्राओं ने मिलकर जो विश्वविद्यालय के आगे एक संघर्ष की शुरुआत करी। और जिस दिन शासन चुनाव बंद हुए राजस्थान में, वो बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो राजस्थान विश्वविद्यालय के हमारे छात्र नेताओं ने, छोटे भाइयों ने, छोटी बहनों ने बीड़ा उठाया कि हम चुनाव कराएंगे। इन्होंने आमरण अनशन किया, पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, ये टंकी पे भी चढ़े और जान हथेली पे लेके पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बुलाया और चूंकि आमरण अनशन कर रहे थे और ये हमारा दायित्व है कि आमरण अनशन उनके सामने किया जाता है जो सरकार है संवेदनशील हो। ये संवेदनहीन सरकार है और जब विपक्ष सत्ता पक्ष से हाथ मिला ले, जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया और अंदर खाने ये बात कर ली कि ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कहीं ऐसा नहीं हो कि पिछली बार की तरह जयपुर, जोधपुर और ये प्रमुख विश्वविद्यालय अपने हाथ से चले जाए दोनों के, तो किरकिरी हो जाएगी, कोई तीसरी ताकत खड़ी हो जाएगी राजस्थान के अंदर। इसलिए दोनों ने अंदर खाने बात करके चुनाव को बंद कराया। ये मूक सहमति, ये जो सहमति है भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के किसी बड़े नेता का बयान, उनका जो संगठन है विद्यार्थी परिषद, छोटे छोटे मामलों में आंदोलन करता मुझे नजर आता है। छात्र संघों की स्वायत्ता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने इनको ये भी पूछ लिया कि अगर आपको ऐसा लगे कि हनुमान जी के झंडे से किसी को तकलीफ है तो मैं बिना झंडे के आपके साथ आ सकता हूँ, और आपको लगे कि झंडे के साथ आंदोलन करना है तो आप लोग जैसा कहेंगे मैं तैयार हूँ। मैं पूरी ताकत के साथ राजस्थान में अभी हम जो घोषणा कर रहे हैं, या अभी हम तारीख की घोषणा करें 1 मिनट बाद, कि हम पहले जितने भी संभाग मुख्यालय राजस्थान के, उसमें यहाँ जो टीम बैठी है, कुछ प्रमुख जो चेहरे इनके छात्र नेताओं के, तो ये प्रमुख चेहरे राजस्थान में एक यात्रा की शुरुआत करेंगे। प्रत्येक कॉलेज विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे से। जिस तरह नौजवान खत्म हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार है ये 25 साल की व्यवस्था। और जो आरोप 2008-9 में मैंने लगाया बीजेपी में रहते हुए कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए, वो अशोक गहलोत ने खुद ये कह दिया कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। तो इससे बड़ा मिला जुल का खेल राजस्थान के अंदर नहीं हो सकता। और अब आप देख सकते हैं कि ये बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई तो आए जो हमारी मदद करे। मैं इनका भाई हूँ और मैं हमेशा इमोशनल, देखिए, दिल से राजनीति करता हूँ, दिमाग से मैंने राजनीति नहीं की, इसलिए इनके बीच वापिस इनके बुलाव पाया हूँ। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सरकार से चुनाव करा के ही दम लेंगे। आज तक तो हमने जो चाहा है वो राजस्थान में हुआ। बीजेपी तो मेरे सामने अपनी जमानत ही कहाँ बचा पा रही है। अभी इतिहास उठा के देखो ना, वो तो जमानत के लाले पड़ गए ना। 13 में जमानत जब्त हुई थी, तो पूरा नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो 2 सभा मेरे विधानसभा क्षेत्र में कराई और जमानत जब्त हुई भारतीय जनता पार्टी। पिछली बार भी 10-12 लोग तो मेरे यहाँ धोख लगा के विधायक बन गए थे और कांग्रेस के भी कई लोग बन गए। अब मैं उनका कच्चा चिट्ठा नहीं खोलूंगा, मैं कोई यहाँ सूची जारी करूंगा कौन कौन है। मैंने आपको क्या बताया, मैं दिलेर व्यक्ति हूँ, इमोशनल हूँ, मदद कर दी होगी लेकिन इस बार नहीं होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी को पता लग जाएगा कि उनका पाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से पड़ा राजस्थान के अंदर। सारी हवा निकाल दूंगा बीजेपी की। आरएलपी थी राजस्थान का, हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था,